हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्रवाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मंथली करंट अफेयर्स पीडी पब्लिकेशन का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट वन लाइनर एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू है यानी कि जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। यानी 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 का रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितना है, तो वह है 7.4%। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, तो वह है 4.3%। हमारा अगला सवाल है, इन विच फोर स्टेट हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेयर अर्थ कॉरिडोर बीन अनाउंस इन द यूनियन बजट 2026। यानी यूनियन बजट 2026 में रेयर अर्थ कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन चार राज्यों का नाम चिन्हित किया गया है, तो उसमें उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हमारा अगला सवाल है, इन विच सिटी विल इंडिया बी डेजिग्नेटेड एज द पार्टनर कंट्री ऑफ गल्फ फूड टू 2026 ऑन February 1, 2026। यानी कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाएगा गल्फ फूड 2026 का पार्टनर किस शहर में, तो वह है दुबई। अगला हमारा सवाल है, वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन 2026 ऑन 1 February। यानी दुनिया का जो सबसे पहला है इंडिया का सबसे पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो यह मेरठ में लॉन्च किया गया। हमारा अगला सवाल है, हु रैंक्ड फर्स्ट इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0। यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में सबसे पहला रैंक किसका आया, तो त्रिपुरा का आया। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण अभियान 2.0 1 फरवरी 2026 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। हमारा अगला सवाल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 को भारत में इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, तो यह इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 को। हमारा अगला सवाल है, विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। यानी ऑरेंज इकोनॉमी से कौन सा सेक्टर एसोसिएटेड है, तो वह आता है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। चलिए हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश अ बर्ड एटलस। यानी बर्ड एटलस को पब्लिश करने वाला भारत का वह दूसरा राज्य कौन सा है, तो गोवा। अगला सवाल है, विच स्टेट प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27। यानी 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सबसे पहला बजट हमारे देश में किस राज्य के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो केरल के द्वारा। फरवरी 2, 2026 को एक फेमस जो मारू महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज किया गया है वह राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जैसलमेर में ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर वॉज द 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड। यानी जो 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल अभी कुछ दिनों पहले हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो असम के धेमाजी में। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम किसको अपॉइंट किया गया है, तो सुनित्रा पवार को। हम लोग जानते हैं कि जो अजित पवार का डेथ होने के बाद सुनित्रा पवार को एज वहाँ पे डिप्टी सीएम अपॉइंट किया गया है 3 फरवरी 2026 को। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो विच हेल्ड बिटवीन विच टू फोर्सेज। यानी जो अग्नि परीक्षा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन से दो फोर्स के बीच में हुआ है, तो इंडियन आर्मी और ITBP के बीच में। जो हमारा पटना बर्ड सेंचुरी है विच बिकेम अ रनर रामसर साइट, एक नया रामसर साइट में ऐड किया गया है, यह कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो यह यूपी में लोकेटेड है। 4 फरवरी 2026 को हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रूट डिड द इंडियन रेलवेज लॉन्च कवच 4.0। यानी कवच 4.0 को भारत में 4 फरवरी 2026 में भारत रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा कितने किलोमीटर्स के लिए लॉन्च किया गया था, तो 472 किलोमीटर्स। हमारा अगला सवाल है, 4 फरवरी 2026 को विच स्टेट वॉज द फेमस रिसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड। यानी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है रिसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, यह कौन से राज्य में हुआ, तो नागालैंड में हुआ। हमारा अगला सवाल है,
विच रिलीजियस लीडर वॉन द बेस्ट ऑडियो बुक कैटेगरी एट द ग्रैमी अवार्ड 2026, यानी ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक कैटेगरी का अवार्ड किस रिलीजियस लीडर को दिया गया? तो यह दलाई लामा को दिया गया। किस एल्बम के लिए? तो मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। हमारा अगला सवाल है, हु वॉन द विमेन सिंगल टाइटल एट 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2026 में विमेन सिंगल का टाइटल किनके नाम मिला? तो एलेना रायबाकिना, एलेना रायबाकिना। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। अगला सवाल है, द आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब वॉज अनाउंस टू बी रीनेम्ड टू व्हाट, यानी पंजाब का जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका दूसरा नाम कौन सा रखा जाने वाला है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। हमारा अगला सवाल है, हु इज़ द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन 2026 थाईलैंड मास्टर टाइटल ऑन February 5, 2026, यानी भारत का वह कौन सा इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो 2026 में थाईलैंड मास्टर टाइटल का जो खिताब है वो 5 फरवरी 2026 को जीता? तो देविका सिहाग हरियाणा की है। विच पोल ऑफ द मून हैज़ इसरो चूजन फॉर द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 4, यानी चंद्रयान जो मिशन 4 कुछ सालों में लॉन्च होने वाला है उसमें इसरो ने मून के कौन से पोल को चूज़ किया है लैंडिंग के लिए? तो सदर्न पोल को। हमारा अगला सवाल है, हु इज एसोसिएटेड विद द मच डिस्कस्ड मल्टी बुक प्लेटफॉर्म, यानी मल्टी बुक प्लेटफॉर्म से कौन एसोसिएटेड है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। विच स्टेट बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रिन्यूएबल एनर्जी, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो गुजरात। हमारा अगला सवाल है, विच टीम वॉन द विमेन प्रीमियर लीग 2026, यानी भारत में जो WPL 2026 हुआ वो किस टीम के द्वारा जीता गया? तो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हमारा अगला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ AAI, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली भारतीय महिला जिन्हें बोर्ड ऑफ AI में अपॉइंट किया गया है वह कौन है? तो वह निवेदिता दुबे है। विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग PW 2026 टाइटल, यानी PWL यानी प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स। फरवरी 6, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल बिटवीन द विच स्टेट फॉर द पेनाइयर रिवर वाटर डिस्प्यूट, यानी पेनाइयर रिवर वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल को गठन करने के लिए आदेश दिया था। वह कौन से दो राज्यों के बीच में? तो तमिलनाडु और कर्नाटका। यह कब हुआ? तो फरवरी 6, 2026। हमारा अगला सवाल है, वेयर वॉज द ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खांजार 13 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, यानी भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज खांजार 13 हुआ वह कहाँ पे हुआ? तो ये मासामारी असम में हुआ। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल कौन जीता? तो इंडिया जीता। The RBI has increased the limit of unsecured loan for small medium enterprise to how many lakhs, यानी RBI ने unsecured loans को small और medium enterprise के लिए कितने तक बढ़ाया है? तो 20 लाख तक। Who was sworn as the new CM of Manipur after lifting president rule on 7th फरवरी 2026। पहला सवाल तो ये है कि मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल कब हटाया गया? तो 7 फरवरी 2026 को। और प्रेसिडेंट रूल हटाने के बाद मणिपुर का जो CM बने वो कौन बने? तो वह बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ सक्षम 2026 कैंपेन फॉर फ्यूल कंजर्वेशन लॉन्च्ड बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, यानी फ्यूल कंजर्वेशन के लिए जो एक कैंपेन लॉन्च किया गया था पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जिसका नाम है सक्षम 2026, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस। हमारा अगला पॉइंट है, इंडियन माउंटेनियर जिनका नाम है काबा कियानो, इन्होंने कन्क्वर्ड किया है किसको? तो माउंट एकांकागुआ को। ये किस कंटिनेंट का हाईएस्ट पिक है? माउंट एकांकागुआ, जिन्हें इंडियन माउंटेनियर काबा कियानो ने कन्क्वायर किया है, फतह किया है, तो यह किस कंटिनेंट का है? तो यह साउथ अमेरिका का है। याद रखना है, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका। इन विच कंट्री इज द फ्यूगो वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज ऑफ इट्स इरप्शन लोकेटेड, यानी फ्यूगो वोल्केनो जो अभी रिसेंटली या न्यूज में था अपने इरप्शन के कारण, यह किस कंट्री से रिलेटेड है या लोकेटेड है? तो ग्वाटेमाला, यह ग्वाटेमाला से। हु वॉन द 72 विमेन सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, यानी 72वां महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट
किसके द्वारा जीता गया, किस राज्य के द्वारा जीता गया, तो यह हरियाणा के द्वारा जीता गया। हमारा अगला सवाल है 7 फरवरी 2026 को विच पॉट रिसीव द क्लीनेस्ट पॉट ऑफ द ईयर अवार्ड एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025, यानी 2025 का जो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड है जिसके लिए क्लीनेस्ट पॉट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था 7 फरवरी 2026 को, यह किस पॉट को दिया गया, तो यह पारादीप पॉट उड़ीसा में स्थित है उसको दिया गया। विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी, यानी भारत का पहला AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन बना है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ का है। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर मेंस्ट्रुअल हेल्थ फंडामेंटल राइट, यानी हमारे देश की महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट के लिए डिक्लेयर किया जाना, यह भारत में हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, तो यह आर्टिकल 21 के तहत डिक्लेयर किया गया है। व्हाट रैंक डिड इंडिया रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक कितना है, तो चौथा रैंक है। हमारा अगला सवाल है ये क्वेश्चन हो चुका है, वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड, यानी भारत वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये 8 फरवरी 2026 को किस देश में हुआ, तो यह दुबई UAE में हुआ, दुबई UAE में हुआ। चलिए हमारा अगला सवाल है विच कंट्री पाइथन सेटअप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक, यानी किस देश का जो पाइथन है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक में नाम आया है, तो इंडोनेशिया का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स चेंज द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2012 टू व्हाट ईयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 से किस ईयर में चेंज कर दिया है, तो 2024। हमारा अगला सवाल है टू विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक द फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट इन 2026, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जो इंटरनेशनल विजिट है उसमें 2026 के स्टार्टिंग में सबसे पहले किस देश से किए हैं, तो मलेशिया से। हमारा अगला सवाल है फरवरी 9, 2026 को थान्या सी नाथन was appointed as the first visually impaired women judge of which state, यानी 9 फरवरी 2026 को थान्या सी नाथन को भारत की पहली विजुअली इम्पेयर्ड विमेन जज अपॉइंट किया गया है, किस राज्य का, तो केरल का। हमारा अगला सवाल है व्हाट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन बीइंग बिल्ट बाय द कंपनी वास्ट स्पेस, यानी वर्ल्ड का जो पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जो कि वास्ट स्पेस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, हेवन 1। इन विच स्टेट हैज़ द न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पेसीज कॉल लिरियोथेमिस कैरोलेंसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड, यानी जो एक नया ड्रैगन फ्लाई का स्पेसीज है जिसका नाम है लिरियोथेमिस कैरोलेंसिस, ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो केरल में डिस्कवर हुआ। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सेपरेट सीनियर सिटीजन बजट फॉर एल्डरली, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सेपरेट बजट इंट्रोड्यूस करता है, तो वह है केरल। फरवरी 10, 2026 को विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज, यानी भारत का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है जो 100% इंश्योरेंस कवर को अचीव किया है, तो अलवर राजस्थान। विच स्टेट प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, यानी 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, फर्स्ट कौन सा स्टेट है, तो यूपी। हमारा अगला सवाल है 10 फरवरी 2026 को विच इंडियन वॉज ऑनर्ड विथ ग्लोबल टीचर प्राइज, यानी किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज के द्वारा ऑनर किया गया, तो रूबल नेगी। 10 फरवरी 2026 को विच बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल कंपनी टू अचीव मार्केट कैप ऑफ $1 ट्रिलियन, यानी 10 फरवरी 2026 को किस रिटेल कंपनी ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव किया, तो वॉलमार्ट। अगला सवाल है विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द SAFF अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप 2026 टाइटल, यानी भारत ने किस टीम को हरा करके SAFF अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप 2026 टाइटल को हासिल किया, तो बांग्लादेश। वेयर वॉज द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड ऑन 11 फरवरी 2026, यानी 11 फरवरी 2026 को जो मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज हुआ ये कहाँ पे हुआ, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ।
अगला सवाल है, विच टीम वॉन द 79th संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2026 टाइटल, यानी 2025-26 का जो 79th संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में जो होता है उसका टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया? तो सर्विसेज के द्वारा जीता गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द नोटिस इश्यूड अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यानी ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनको नोटिस इशू किया गया था किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 94C। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी 2026, यानी 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किस कैमा डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था, मतलब ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो 58th। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री वॉज चूजन एज द कंट्री ऑफ द ईयर बायोफेक 2026 जर्मनी, यानी बायोफेक 2026 जर्मनी के लिए किस कंट्री ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो इंडिया को। हमारा अगला सवाल है, 11 फरवरी 2026 को ये विच कंट्री एग्री टू प्रमोट बायलेटरल ट्रेड इन लोकल करेंसी, यानी लोकल करेंसी में बायलेटरल ट्रेड करने के लिए कौन सा देश एग्री कर गया था? तो मलेशिया एग्री किया था। ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज जो हुआ है जिसका नाम है बड्डी स्क्वाड्रॉन, ये कंडक्ट किया गया है यूएसए और किसके बीच? तो साउथ कोरिया के बीच। रिसर्चर डिस्कवर्ड नियोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन एट विच प्लेस इन कर्नाटका, यानी कर्नाटक के किस जगह पे रिसर्चर्स ने नियोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कवर किया है? तो तेकालाकोटा बलारी में। मनु भाकर वॉन विच मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, यानी मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जो कि 2026 के एशियान शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल हासिल किया? तो सिल्वर मेडल हासिल किया। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने अप्रूव किया विच 2 न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख, यानी लद्दाख में नया 2 टेलीस्कोप का अप्रूव किया गया है भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम है NLST। हमारा अगला सवाल है, व्हाट रैंक डिड इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, यानी भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना नंबर रैंक हासिल किया है? तो 91st, और स्कोर कितना है? तो 39। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप ऑन 12 फरवरी 2026, यानी 12 फरवरी 2026 में को भारत के चेयरमैनशिप में पहला ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। विच कंट्री डिड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट फर्स्ट इंटरनेशनल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ 2026, यानी 2026 का इंडियन एयरफोर्स सबसे पहला इंटरनेशनल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ किया? तो वह किया है थाईलैंड के साथ। हमारा अगला सवाल है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी 2025, यानी 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती का कितना नंबर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया? तो वह है 202वां। वट इज़ द इंडिया रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 45वां। मच डिस्कस्ड स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो वॉज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड विच कंट्री, यानी जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में था स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो, ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है फ्रांस और किस देश के साथ? तो इंग्लैंड के साथ। हाउ मच वॉज द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इम्प्रूव्ड, यानी भारत में जो डॉक्टर पॉपुलेशन का रेशियो कितना इंप्रूव करना है? तो 1:811। हाउ मच हैज़ द डॉक्टर पॉपुलेशन इंप्रूव हुआ है? 1:811। व्हाट इज़ द रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बिंग हेल्ड ऑन फरवरी, यानी रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस देश में हो रहा है? तो यह 2026 में दुबई में हो रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ, यानी पहला दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो शिखर धवन को। आदित्य पांड्या हु बिकम द इंडियन यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट, वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? यानी आदित्य पांड्या जो भारत के सबसे यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो गुजरात के कच्छ से। विच स्टेट हैड इमर्ज एज द इंडिया लार्जेस्ट ऊल प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो लार्जेस्ट ऊल प्रोड्यूसिंग स्टेट है? तो राजस्थान। विच बैंक हैज अनाउंस्ड सॉलिडैराथन 2026 इन ऑनर ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी भारत का वह कौन सा बैंक है जो इंडियन आर्मी के ऑनर में सॉलिडैराथन 2026 अनाउंस किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB।
विच स्टेट पुलिस लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन प्रहार ऑन 13 फरवरी 2026, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है, वो किस राज्य का पुलिस है जो ऑपरेशन प्रहार का सेकेंड फेज लॉन्च किया 13 फरवरी 2026 को, तो पंजाब। हमारा अगला सवाल है डिफेंस एक्विजिशन लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन प्रहार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव द प्रपोजल टू परचेज 114 राफेल फ्रॉम विच कंट्री, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 114 राफेल खरीदने का, किस देश से, तो फ्रांस से। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज सिलेक्टेड एज द पायलट प्रोजेक्ट अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम है, इसके तहत किस जिला को चिन्हित किया गया है, तो बालाघाट एमपी का। अकॉर्डिंग टू द न्यू होम मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल, यानी भारत के गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार हाउ मैनी वर्सेज ऑफ वंदे मातरम आर मैंडेटरी टू बी संग, यानी वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसके कितने वर्ष को सिंग करना मैंडेटरी किया गया है, तो 6 वर्ष को। हु विल बी ऑनर्ड विद द चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026, यानी भारत का जो चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 है, उससे किसको ऑनर किया जाना है, तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश। इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल्स रोड बी लॉन्च, यानी भारत का जो पहला म्यूजिकल रोड है वह किस शहर में लॉन्च हुआ है, तो मुंबई में लॉन्च हुआ है। विच स्टेट या यूटी विल लॉन्च द लखपति बेटिया योजना, यानी लखपति बेटिया योजना किस स्टेट या यूटी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो दिल्ली के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्त्री सुरक्षा स्कीम टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड वीमेन एंड ट्रांसजेंडर वीमेन द स्टेट, यानी वह कौन सा राज्य है, यानी कौन सा राज्य सरकार है जिसने स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च किया गया है ऐसे महिला के लिए जो अनएम्प्लॉयड है और ट्रांसजेंडर वीमेन के लिए, वह केरल है। वेयर वॉज द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 हेल्ड ऑन फरवरी 14 2026, यानी 14 फरवरी 2026 को वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 कहाँ पे हुआ था, तो ये चेन्नई में हुआ था। इन विच स्टेट वॉज द इंडिया सेकेंड ट्यूलिप गार्डन स्टैब्लिश, यानी भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया है। हमारा अगला सवाल है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द असम राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, एशियान राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 94 मेडल जीते हैं। इन विच न्यू बिल्डिंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शिफ्टेड ऑन 14 फरवरी 2026, यानी भारत के प्रधानमंत्री का जो नया ऑफिस है, पीएमओ का जो नया कार्यालय है जिसका नाम है सेवा तीर्थ, वहाँ पे 14 फरवरी 2026 को शिफ्ट किया गया है। विच आइसलैंड डिड इंडिया वनली मड वोल्केनो इरप्ट, यानी वह भारत का कौन सा एकमात्र आइसलैंड है जिसमें मड वोल्केनो इरप्ट होता है, तो वह है बाराटांग आइसलैंड अंडमान में। हमारा अगला सवाल है विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 फरवरी 2026, यानी 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सा डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया, तो 78th। वट न्यू बेस ईयर हैज बीन डिसाइडेड फॉर इंडिया जीडीपी कैलकुलेशंस, यानी भारत के नए जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर किसको चिन्हित किया गया है, 2022-23 को, पहले 2011-12 था, अभी 2022-23 को चिन्हित किया गया है। वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यानी नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है, तो वह डिब्रूगढ़ आसम में। व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, यानी भारत का रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है, तो 75वां रैंक है, 75th रैंक है। विथ विच कंट्री इंडिया लॉन्च हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम ऑन 15 फरवरी 2026, यानी भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप किस देश के साथ लॉन्च किया है, तो नीदरलैंड्स के साथ। विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट इंडियन बायो बैंक डेडिकेटेड टू रेयर डिजीज ऑन 15 फरवरी 2026, यानी वह कौन सा देश है जो पहला नेशनल बायो बैंक डेडिकेट किया है रेयर डिजीज के लिए 15 फरवरी 2026 को, तो वह देश का नाम है भारत। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड इन द एक्टिव ऑफ स्मार्टफोन यूजर, यानी भारत का रैंक पूरी दुनिया में एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स में कितना है, तो 2nd रैंक पे हम लोग हैं। अगला सवाल हमारा है विच कंट्री बैंड व्हाट्सएप ऑन फरवरी 2026, यानी फरवरी 2026 में व्हाट्सएप को किस देश ने बैन किया है, तो रसिया ने बैन किया है। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ कंट्री टू मैन्युफैक्चर हैमर मिसाइल इन इंडिया, यानी भारत ने हैमर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो फ्रांस के साथ। मिलिट्री ऑफ विच कंट्री एयर लिफ्टेड न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस देश का मिलिट्री सबसे पहली बार एयरलिफ्ट किया है न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर, तो अमेरिका।
हमारा अगला सवाल है 16 फरवरी 2026 को चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड 51 आयुष्मान आरोग्य केंद्र, यानी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य केंद्र आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है 16 फरवरी 2026 को? तो दिल्ली। what was the main focus of India AI Impact Summit 2026, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है? इसका मेन फोकस क्या है? AI for all। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 फरवरी 2026, यानी 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का कितना नंबर डेथ एनिवर्सरी था? तो 38th। हु वॉन द फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, यानी FID फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 जो कि जर्मनी में हुआ, ये किसके द्वारा जीता गया? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा। हमारा अगला सवाल है 17 फरवरी 2026 को एडल्ट मेल टाइगर को रिलीज किया गया था पापीकोंडा नेशनल पार्क में ऑपरेशन स्ट्राइप के तहत। यह कौन से देश में लोकेटेड है? तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्ट्राइक के तहत उसमें एडल्ट मेल टाइगर को छोड़ा गया था। वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम एस्टैब्लिश, यानी भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो मथुरा यूपी में। विच कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, उसका नाम क्या है? तो PM राहत। Who became the first bowler in the world to take 700 wickets in T20 क्रिकेट हिस्ट्री, यानी वह कौन सा पहला बॉलर है जो T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाला पहला बॉलर बना? तो राशिद खान अफगानिस्तान का। हमारा अगला सवाल है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर द यूज ऑफ AI इन टीचिंग, यानी कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया हमारे भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा AI इन टीचिंग के लिए? तो बोधन AI। 18 फरवरी 2026 को भारत का वह कौन सा राज्य है तो फर्स्ट टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वह है केरल। इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कुमार भास्कर वर्मा सेतु? 18 फरवरी 2026 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु को लॉन्च किस राज्य में किया है? तो वह असम में किया है। हाउ मैनी पीपल वेयर ऑनर्ड विद द फर्स्ट भव्य भारत भूषण अवार्ड बाय द ईसा फाउंडेशन ऑन 18 फरवरी 2026, यानी ईसा फाउंडेशन को के द्वारा 18 फरवरी 2026 को भव्य भारत भूषण अवार्ड को पहली बार कितने लोगों को ऑनर किया गया है? तो 9 लोगों को, जिसमें 6 इंडिविजुअल्स हैं और 3 ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। हमारा अगला सवाल है Who was honored with the भव्य भारत भूषण अवार्ड? Who was honored with the भव्य भारत भूषण अवार्ड इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी में भव्य भारत भूषण अवार्ड किसको मिला? तो साइना नेहवाल को मिला। Who won the BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड, यानी BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन का जो 2025 का अवार्ड है वो किसको मिला? किस स्पोर्ट्स वुमेन को मिला? तो स्मृति मंदना। वेयर वॉज द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड, यानी 19 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी 2026, यानी 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना नंबर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया? तो 396 नंबर। विच ऐप फॉर द फार्मर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च ऑन 19 फरवरी 2026, यानी 19 फरवरी 2026 को हमारे भारत के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, फार्मर्स के लिए? तो भारत विस्तार। वेयर वॉज द रिसर्च एस्टिमेटेड द रिमेन्स ऑफ 8000 ईयर ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन टू बी फाउंड, यानी रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि 8000 साल पुराना ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशंस का जो रिमेन्स है वो किस स्ट्रीट में, किस जगह पे मिलने वाला है? तो भीराना हरियाणा में। विच कंट्री लॉन्च प्रोजेक्ट वॉल्ट फॉर द क्रिटिकल मिनरल रिजर्व ऑन 19 फरवरी 2026, यानी 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा अगला सवाल है विच स्टेट इज द लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी लोसर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो हिमाचल। किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो तारिक रहमान है, लीडर हैं किस पॉलिटिकल पार्टी का है? तो ये है बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP।
इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल इज बीइंग बिल्ट अंडर विच रिवर, यानी भारत का पहला रोड कम रेल टनल किस रिवर के नीचे बनाया जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्रा जो कि असम में है। विच इंडियन आइसलैंड ग्रुप इज द मच डिस्कस्ड गैलेटिया बे लोकेटेड, यानी जो बहुत ही फेमस इंडियन आइसलैंड ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, गैलेटिया बे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। 20 फरवरी 2026 को विच इंडियन एआई स्टार्टअप लॉन्च्ड विक्रम एलएलएम, यानी विक्रम एलएलएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये बेंगलुरु का सर्वम एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु वॉन द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 का, यानी 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर का अवार्ड किसको मिला, तो करण अडानी को। हु बिकेम द यंगेस्ट स्पीकर एट द एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026, यानी भारत में जो इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ उसके यंगेस्ट स्पीकर कौन है, तो रणवीर सचदेवा। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वॉज सेलिब्रेटेड, यानी 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कितना नंबर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, तो 130th। हमारा अगला सवाल है 21 फरवरी को वॉइस एरा एआई स्टैक वॉज लॉन्च्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म, यानी वॉइस एरा एआई स्टैक 21 फरवरी 2026 को भासिनी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया। हमारा अगला सवाल है विच स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ कंप्लीटली नक्सल फ्री, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जो कंप्लीटली 100% नक्सल फ्री घोषित कर चुका है, तो बिहार। व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर द टोटल विंड पावर कैपेसिटी बाय 2030, यानी 2030 तक भारत सरकार का टोटल विंड पावर का क्या टारगेट है, तो 140 गीगावाट। India's the first joint working group meeting on horticulture was held between India and which country, यानी पहला ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हॉर्टिकल्चर पे भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फार्मर लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी 2026, यानी 22 फरवरी 2026 को स्वामी सहजानंद का कितना नंबर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, तो 137th। हमारा अगला सवाल है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स, यानी 22 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स कहाँ पे अनाउंस किया है, तो कानपुर। 22 फरवरी 2026 को फर्स्ट बैच ऑफ जीआई टैग सैलम सैगो वर एक्सपोर्टेड, यानी पहला जीआई टैग सैलम सैगो को किस देश के साथ एक्सपोर्ट किया गया है, तो कनाडा के साथ। गनेरी विलेज इन विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, यानी गनेरी विलेज जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, जहाँ पे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। हमारा अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, यानी द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म के राइटर कौन है, तो शशि थरूर। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ 2026 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी COP17 टू बी हेल्ड इन द येरेवान कैपिटल ऑफ आर्मेनिया, यानी आर्मेनिया के कैपिटल येरेवान में होने वाला है 2026 का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बायोडाइवर्सिटी पे COP17। इसका मेन मोटो क्या है, टेकिंग एक्शन फॉर द नेचर। लोगो क्या है, ब्लू बटरफ्लाई, याद रखना है ब्लू बटरफ्लाई। हु वॉन द विमेन एशिया राइजिंग कप राइजिंग स्टार्स टाइटल, यानी विमेन एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल किस देश को मिला, तो इंडिया को मिला। वसाई कैथेड्रल लोकेटेड है किस राज्य में, विच वॉज अवॉर्डेड द यूनेस्को अवार्ड फॉर कंजर्वेशन, जिसको यूनेस्को अवार्ड फॉर कंजर्वेशन मिला है, वसाई कैथेड्रल कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वेयर विल बी द अर्थ शॉट प्राइज 2026 हेल्ड, यानी अर्थ शॉट प्राइज 2026 कहाँ पे हेल्ड होगा, कहाँ पे होगा, तो मुंबई में होगा। हमारा अगला सवाल है हु रिसीव्ड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, यानी लगातार 2 साल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, तो समीर कनौदिया को। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस लॉन्च ऑफ मेरी रसोई योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो पंजाब गवर्नमेंट। माउंट कैनालोन वोल्केनो विच वॉज इन द न्यूज ड्यू टू इट्स इरप्शन, यानी माउंट कैनलाउन वोल्केनो जो है, जो रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये किस देश में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो फिलीपींस में। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 फरवरी 2026, यानी 24 फरवरी 2026 को किस
दिन के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 78th जोमी नेशनल डे वॉज सेलिब्रेटेड किस राज्य में? तो मणिपुर में। हमारा अगला सवाल है, हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह लॉन्च इन्होंने किया है सेकेंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम विच विलेज, यानी असम के किस गांव से इस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो नाथनपुर। हु इज द विनर ऑफ लाइबर विन चैंपियनशिप कप 2026 बिलियर्ड हेल्प इन बेंगलुरु 2026, यानी लाइबर विन दो चैंपियनशिप दो कप 2026 बिलियर्ड्स जो हुआ है 24 फरवरी 2026 को, इसके विनर कौन है? तो पंकज आडवाणी। इंडिया फर्स्ट एआई सुपर कंप्यूटर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड टॉप सुपर 500 सुपर कंप्यूटर, यानी भारत का वह कौन सा पहला एआई सुपर कंप्यूटर है जो विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इंक्लूड किया गया है? तो ऐरावत। The film Boong, which won the Best Children Film Award at 2026 BAFTA Award, is from which state? यह है मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। In which state वज्र प्रहार 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए टेक्स प्लेस, यानी जो वज्र प्रहार 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज है वह भारत और किस राज्य के बीच में हुआ? तो बैकलो एंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, वो भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ, लेकिन किस राज्य में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में, बैकलो में। वेयर विल द इंडिया एआई समिट हेल्ड, यानी एआई समिट 2026 नहीं 2027 कहाँ पे होगा? तो यह जेनेवा में होगा। द बेस ईयर फॉर द मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स वॉज चेंज फ्रॉम 2012-13 टू व्हाट, यानी जो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का जो बेस ईयर है 12-13 से किस में चेंज किया गया? तो 22-23 में। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026, रिपोर्ट रिलीज ऑन 26 फरवरी 2026, यानी 26 फरवरी 2026 को ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 का जो रिपोर्ट आया उसमें भारत का स्थान कितना नंबर है? तो 6th। विच, हमारा अगला सवाल है, विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च टू रेस्क्यू टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द ईस्ट सिक्किम, यानी ईस्ट सिक्किम के जो हाई एल्टीट्यूड में कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने का इंडियन आर्मी ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन हिमराहत। एलिजा पेरी बिकेम द फर्स्ट विमेन फ्रॉम विच कंट्री टू प्ले 350 इंटरनेशनल मैच, यानी एलिजा पेरी जो कि एक प्लेयर है वो पहली महिला किस देश से बिलोंग करती है जिसने 350 इंटरनेशनल मैच खेला है? तो ऑस्ट्रेलिया से। हु लॉन्च द बंदना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन टू प्रमोट स्किल इंडिया डिजिटल हब, जयंत चौधरी। इंडिया एंड विच कंट्री साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एमओयू भारत और किस देश के बीच में साइन हुआ है? कोऑपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर में, ब्राजील के साथ। हमारा अगला सवाल है, हमारा इस सेशन का लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा 812 MCQ का एक टोटल कंप्लीट वीडियो, तो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल के साथ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 27 फरवरी 2026 को हु रिलीज द तमिल एंड गुजराती वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का तमिल और गुजराती वर्जन किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।